हाँ देखिए, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो गुड मॉर्निंग। अब आपको देखिए, पिछले टर्म में आपको मैंने बताया था, पिछले टर्म में आपको मैंने फर्टिलाइजेशन, निषेचन और निषेचन पढ़ाया था। कल आपको आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो आपको निषेचन और एम्ब्रियोनिक अभी इंग्लिश में पढ़ाया था, सेम वही चीज़ है। हिंदी लेवलिंग आपको बता दूंगा, फर्टिलाइजेशन आधा फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब आप देख रहे हैं डायग्राम, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वही डायग्राम है, बस हिंदी नाम आपको नोट कर लेना है। यहाँ तक पूरी क्रिया तो फर्टिलाइजेशन है, कल आपको बताया ही था। देखिए, पहले कॉपुलेशन हुआ और वो फर्टिलाइजेशन माने जायगोट बनता है। जायगोट कहाँ बनता है? फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में देखिए यहाँ पर जायगोट बन जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। और उसके बाद क्या चलेगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या स्टेप बताया था आपको? पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है? क्लीवेज, विदलन, फिर मार्बुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुलेशन और इम्प्लांटेशन और गैस्ट्रुलेशन। अब पहली क्रिया आपकी आ जाती है क्लीवेज। क्लीवेज कहते हैं विदलन। विदलन का मतलब होता है टूटना। देखिए, क्लीवेज क्रिया एक प्रकार का माइटोसिस है। एक प्रकार का क्या है? माइटोसिस है। लेकिन इसमें एग का साइज नहीं बदलता है। एग का साइज जो होगा उतने ही साइज का एग रहेगा। नो चेंज द साइज ऑफ एग। माने साइज एग आपको दिखा चुका हूँ, 0.1 mm का होता है। तो यहाँ पर एग बन गया। अब जब एग बन गया तो उसमें क्लीवेज कैसा होता है? मानव में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। मानव में कैसा क्लीवेज चलेगा? होलोब्लास्टिक क्लीवेज चलेगा। अब वो पूरा लंबाई में पूरा टूटेगा तो 1 से 2 सेल होंगी, स्लाइटली अंतर होता है, एक सेल छोटी और एक सेल बड़ी होती है। स्लाइटली, बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है, एक छोटी और एक बड़ी होती है। निषेचन के लगभग 24 से 30 घंटे में 2 सेल हो जाती हैं, फिर उसके लगभग 24 से 30 घंटे में 4 सेल हो जाती हैं। तो मतलब हर 24 से 30 घंटे में सेल बनती हैं। तो अब आप देखिए, पहले 24 से 30 घंटे में 2 हो जाएंगी, दूसरे में फिर डिवाइड होगा 4 हो जाएंगी, फिर अगले 12-15 घंटे में डिवाइड होकर 8 सेल हो जाता है, 8 कोशिकी हो जाता है। 72 घंटे में मतलब 3 दिन में 8 कोशिकी हो जाता है। 3 दिन में 8 कोशिकी हो जाता है। और फिर 8 कोशिकी के बाद रैपिड क्रिया चलती, बहुत फास्ट डिवाइड होता है। 8 से 16 हो जाता है और 16 से 32 और 32 से 64। 8, 16, 32, 64। जब ये 64 सेल हो जाता है तो गेंद के समान हो जाता है या सहतूत के समान हो जाता है, उसी को कहते हैं मार्बुला। गेंद के समान, तो गेंद के समान लगभग चौथे दिन बनता है। माने तो अब आपका जैसे बनता है तो बड़ी वाली कोशिकाएं परिधि पे आ जाती हैं और छोटी वाली ऊपर एकत्रित हो जाती है, बीच में स्पेस बन जाता है, होलो स्पेस हो जाता है बीच में तो सिस्ट जैसा दिखता है, इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो निषेचन के चौथे दिन ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और इसी को कहते हैं ब्लास्टुला अवस्था। ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट बनना ब्लास्टुला है। क्या बना देता है? ब्लास्टोसिस्ट। और ये हो जाता है ब्लास्टुला अवस्था। क्या हो जाती है? ब्लास्टुला अवस्था। तो ब्लास्टोसिस्ट बना देता है, इसे कहते हैं ब्लास्टुला। अब ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट ये बनता कहाँ है? यहाँ फेलोपियन ट्यूब में, एम्पुला और स्टमस के जंक्शन में, वहाँ पर बनता है। लेकिन ब्लास्टोसिस्ट के बनते ही ऊपर ट्रोफोडर्म बनने लगता है और जोना पेलिसिडा टूटने लगती है। जैसे जोना पेलिसिडा टूटने लगती है तो वो क्या हो जाता है? वहां से टूट जाता है, माने फेलोपियन ट्यूब से स्वतंत्र हो जाता है। और जब वहां से स्वतंत्र होता है तो यहाँ से आते हुए कहाँ गया? गर्भाशय में आ जाता है।
अब गर्भाशय में किस दिन आता है? चौथे दिन आ जाता है। कहां से? निषेचन के चौथे दिन गर्भाशय में पहुंच जाता है और फिर वो गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है। गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है, गर्भाशय की दीवार से। और गर्भाशय की दीवार से 8वें दिन माने 7 से 10 दिन के बीच में जुड़ जाता है। उस जुड़ने की क्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन, भ्रूण का रोपण। क्या कहते हैं? भ्रूण का रोपण। तो इम्प्लांटेशन या भ्रूण का रोपण ये गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। अभी ये पूरा इंग्लिश में मैं अब इसकी हिंदी लैबलिंग के दे रहा हूँ, आपको करने की वैसे जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। हिंदी इंग्लिश एक ही बात होती है। एक शुक्राणु गया तो ये 2 सेल्ड हुआ, 4 सेल्ड हुआ, 8 सेल्ड हुआ, मारुला बना, ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट वहां से निकला और इम्प्लांटेशन, इसको कहते हैं भ्रूण का रोपण। क्या है ये? भ्रूण का रोपण। ये है भ्रूण का रोपण। इम्प्लांटेशन हो जाता है तो गर्भाशय की दीवार से लटकने का चिपक जाता है, उस चिपकने को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूलिंग में भी मेडिकल में भी क्वेश्चन। अब आपकी पहली हेडिंग, तो कल आपको मैंने हेडिंग शुरू करना था क्लीवेज, तो अब इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया ना? चलिए हाँ, तो देखिए अब इसको रब कर रहा हूं। हाँ, अब आपको देखिए पहली हेडिंग है विदलन। पहली हेडिंग है विदलन, क्लीवेज, क्लीवेज, विदलन। तो अब विदलन में क्या होता है? तो देखिए मानव में कैसा विदलन पाया जाता है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, पूर्ण भंजी विदलन होता है। मानव में होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक नीचे, अच्छा ऊपर था एक लाइन, इसी लाइन के बाद नीचे लिखिएगा होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक माने पूर्ण भंजी, पूर्ण भंजी विदलन होता है। कैसा विदलन रहेगा? पूर्ण भंजी, पूरा का पूरा विभाजित होना ही कहलाता है पूर्ण भंजी। तो पूर्ण भंजी विदलन होता है। दूसरा पॉइंट, विदलन क्रिया एक माइटोसिस विभाजन है। विदलन क्या है? विदलन एक माइटोसिस डिवीजन है। विदलन एक प्रकार का माइटोसिस विभाजन है। माइटोसिस सूत्री विभाजन है। कौन सा है? सूत्री विभाजन होता है। माइटोसिस सूत्री विभाजन होता है, विभाजन होता है।
क्या होगा इसमें? सेल की संख्या बढ़ती है, साइज घटता है, लेकिन अंडे के साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विदलन में ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स का मतलब है, ब्लास्टोमियर्स माने कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, साइज छोटा होता जाता है। ब्लास्टोमियर्स के साइज, ब्लास्टोमियर्स मतलब जो नई सेल बनती हैं, ब्लास्टोमियर्स के साइज छोटे होते हैं, किंतु एग साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु एग साइज माने जो अंडा था आपका, अंडे के माप व भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, जैसा होता है उतना ही रहता है। मतलब 0.1 mm का होता है, 0.1 mm का ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंडे के साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब क्या है, नया आरएनए भी नहीं बनता है, नया आरएनए नहीं बनता है, न्यू आरएनए माने नया आरएनए नहीं बनता है। डीएनए बनता है, हर विभाजन में डीएनए बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए द्विगुणन होता है, रेप्लिकेशन माने द्विगुणन, डीएनए द्विगुणन रैपिड होता है, रैपिड माने तेज होता है, तीव्र होता है, माने जल्दी जल्दी डीएनए द्विगुणन होता है। तो यहाँ पर जैसे सेल, एक सेल डिवीजन में लगभग 24 घंटे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, जल्दी भी हो जाता है, थोड़ा देर भी हो सकता है, तो इस तरह चलता है। तो देखिए अंडे के आकार में, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ सेल की संख्या बढ़ती है। अब आप देखिए प्रथम क्लीवेज, क्लीवेज माने विदलन, प्रथम विदलन निषेचन के लगभग 24 से 30 घंटे में होता है, जिसमें 2 सेल बनती हैं। कितनी सेल बन जाएंगी? 2 सेल बनती हैं। कितनी सेल बनेंगी? पहला विभाजन जो होगा उसके 24 से 48 घंटे बाद दूसरा विभाजन होता है। तो क्या होता है? द्वितीय क्लीवेज, द्वितीय विदलन, प्रथम विदलन के राइट एंगल समकोण पर, राइट एंगल समकोण पर लगभग 24 से 30 घंटे बाद होता है। लगभग 24 से 30 घंटे बाद, मतलब क्या हो गया? निषेचन के 60 घंटे हो गए, 45,
48 से 60 घंटे, तो घंटे बाद होता है। इनमें क्या रहेगा, 2 छोटी और 2 बड़ी कोशिकाएं, 2 स्लाइटली, बहुत लिटिल डिफरेंस होता है, 2 छोटी व 2 बड़ी सेल होती हैं। सेल्स में स्लाइटली, बहुत थोड़ा स्लाइटली बहुत हल्का अंतर होता है। एक छोटी और एक बड़ी, बहुत थोड़ा अंतर होता है। मतलब एक वही समझो, आपकी है 49 और एक आपकी है 51, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। तो आसानी से, माने बहुत लिटिल डिफरेंस वाला होता है। हाँ, अब क्या होगा, अब तीसरा विदलन दूसरे के राइट एंगल पर होता है। तीसरा विदलन दूसरे के राइट एंगल पर, समकोण पर होता है। अब क्या हो जाता है, जिससे 8 सेल हो जाता है, 8 सेल, 8 कोशिकीय 8 सेल हो जाता है। 4 छोटी और 4 बड़ी हो जाएंगी। पहले क्या था, 2 छोटी 2 बड़ी, अब हो गया 8 सेल, 4 छोटी और 4 बड़ी। तो तीसरा विदलन दूसरे के समकोण पर होता है। तो समकोण पर चल रहे हैं, तो अब आपका 8 सेल हो गया। पहले से 2 सेल, ये लगभग निषेचन से 72 घंटे में होता है। निषेचन से 72 घंटे माने दूसरे के 12 से 15 घंटे बाद होता है। निषेचन से 72 घंटे में होता है। अगर निषेचन से लेंगे, निषेचन से लगभग 72 घंटे में होता है, 72 आवर, मतलब तीसरे दिन। अब तीसरे दिन 8 सेल हो जाता है। अब आगे के विभाजन और रैपिड होते हैं और फास्ट होते हैं। आगे के विभाजन और रैपिड चलते हैं, तेज हो जाते हैं। तो मतलब क्या है, चौथा, अब क्या होगा, चौथा विदलन, चतुर्थ विदलन रैपिड हो जाता है, रैपिड होता है। और क्या हो जाएगा, 16 सेल हो जाएगा। अब क्या हो गया, 16। इसके बाद पांचवा और ज्यादा तेज होगा, पांचवा इससे भी ज्यादा तेज होगा, पांचवा इससे भी ज्यादा तेज होगा। पंचम विदलन रैपिड होता है और 32 सेल हो सकता है। और इसके बाद 64 सेल तक बना सकता है। 32 के बाद 64 तक हो सकता है। 6 से 64 सेल तक हो जाता है, तक हो सकता है। ये आपका विदलन है। और इन सेलों की संख्या देखिए 1 से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। अभी क्या बने रहेगा, जोना पेरिसिडा भी रहेगा, पोलर बॉडी भी रहेगी। ध्यान रखेंगे, जोना पेरिसिडा पोलर बॉडी रहेगी, सेल वॉल, अंडे के साइज में कोई नहीं बदला होगा। तो क्या है, जोना पेरिसिडा उपस्थित रहती है और इसमें रहेगा। तो ये आपका कहां पहुंच गया, 64 सेल तक हो जाता है।
64 सेल तक हो जाता है। हाँ, तो देखिए कितने सेल पहुंच गया, 64 सेल तक पहुंच गए। अब आपका 64 सेल में क्या हो जाएगा, इसके बाद अभी तक देखिए जोना पेरिसिडा और पोलर बॉडी उपस्थित रहती है। क्या है? जोना पेरिसिडा माने ZP1 जोना पेरिसिडा व पोलर बॉडी उपस्थित होती हैं। उपस्थित माने अभी रहती हैं, जो दोनों चीजें पाई जाती हैं। आगे क्या होगा, आप देखिए अब क्या हो जाएगा, अब होने क्या लगेगा, जो बड़ी वाली कोशिकाएं हैं वो परिधि की ओर आने लगती है और ये गेंद जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये गेंद जैसा, या देखिए मैं अभी कर ले रहा हूं लेकिन मैं इनको करूंगा नहीं। रेडमी कौन है, रेडमी और AM ये नहीं चलेगा। नाम लिखिए, नाम लिखिए, रेडमी और AM नहीं लूंगा मैं। हाँ अच्छा, अब आपका तो अब क्या है, पोलर बॉडी उपस्थित हो जाती है। अब क्या रहेगा यहां पर, अब क्या रहेगा, हाँ अब क्या रहेगा, तो यह मोरस नुमा शहतूत या गेंद नुमा हो जाता है, गेंद नुमा हो जाता है। शहतूत या गेंद नुमा, जिसे क्या कहते हैं, मोर, उसी को मारुला कहते हैं। देखिए AM और रेडमी मैंने अभी आज ज्वाइन करा लिया, लेकिन अगली बार से कल से ज्वाइन नहीं दूंगा। जो भी AM रेडमी लिखे हैं नाम लिखे भेजिए। अच्छा, तो यह मोरस नुमा होता है, शहतूत या गेंद नुमा हो जाता है, जिसे मारुला कहते हैं। क्या कहेंगे, मोरुला। तो मारुला बना लेता है, यहां तक क्लीवेज होता है। तो ये देखिए क्लीवेज हो गया, पहली क्रिया। तो क्लीवेज में सेल की नंबर बढ़ेगी, लेकिन अंडे का साइज नहीं बढ़ेगा, आकार नहीं बढ़ेगा, भार नहीं बढ़ेगा, RNA नया नहीं बनेगा, पुराना DNA, पुराना DNA बनता रहेगा। तो ये था। अब आपका अगला आता है ब्लास्टुला। बहुत पूछते हैं ब्लास्टुला और बोपड़ को स्कूलिंग में, मेडिकल में, सब में। तो अगला आता है ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। ब्लास्टुला निर्माण, जैसे ही 64 सेल के बाद ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, 32 या 64 सेल होने के बाद, उसके बाद 32 या 64 सेल मारुला के बाद, मारुला के बाद बनता है। सब क्रिया अभी कहां हो रही है, अभी तक पूरी क्रिया कहां हो रही है, फैलोपियन ट्यूब में। अभी तक की पूर्ण क्रिया माने क्लीवेज और यहां तक पूर्ण क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। इसके बाद बदलेगा जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, वो जो बड़ी वाली कोशिकाएं हैं परिधि में आने लगती है। क्या हो जाएगा, बड़ी वाली कोशिकाएं, बड़ी वाली कोशिकाएं
परिधि पर एकत्रित होने लगती हैं, परिधि पर एकत्रित होने लगती हैं, परिधि पर व्यवस्थित हो जाती हैं, व्यवस्थित होती हैं। छोटी कोशिकाएं, छोटी कोशिकाएं जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। छोटी कोशिकाएं प्राण ध्रुव माने वही पोलर बॉडी के नीचे, प्राण ध्रुव पर शीर्ष में एकत्रित होती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। देखिए वो व्यवस्थित होती है और ये जमा हो जाती है, अंतर दोनों में है। मतलब क्या हो रहा है, इस तरह से बड़ी वाली कोशिकाएं ऐसे आ जाएंगी, तो इसको कहते हैं व्यवस्थित होना, और छोटी वाली कोशिकाएं यहां पर जमा हो जाएंगी। ये देखिए एकत्रित हो जाना। ये वाली है बड़ी वाली और ये है छोटी वाली। अब आप देखिए क्या होगा, तो अगला स्टेप में जाएंगे। बड़ी वाली कोशिकाएं बनाती हैं ट्रोफोब्लास्ट। बड़ी वाली क्या बना लेती है, ट्रोफोब्लास्ट। बड़ी वाली कोशिकाएं वही परिधि वाली, बड़ी माने कौन सी, परिधि वाली, ट्रोफोब्लास्ट बनाती हैं, ट्रोफोब्लास्ट बनाती हैं। बनाती है और छोटी वाली एम्ब्रियोनल डिस्क, छोटी वाली क्या हो जाएंगी, एम्ब्रियोनल डिस्क, छोटी वाली एम्ब्रियोनल डिस्क। भ्रूणीय एम्ब्रियोनल, भ्रूणीय डिस्क बनाती है। अब क्या होता है, जोना पेलुसिडा टूटने लगता है। अब टूटेगा आपका जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा टूटने लगता है। पोलर बॉडी भी अब खत्म हो जाएंगी। बस पोलर बॉडी का काम, ये क्वेश्चन अभी आया था 2 साल पहले, पोलर बॉडी कब खत्म होती है, कब बनती है मानव में, कब खत्म होती है, तो अब खत्म होती है। जोना पेलुसिडा टूट लगता है, पोलर बॉडी समाप्त हो जाती है, समाप्त। और बीच में क्या, होलो स्पेस बन जाएगा, मध्य में खोखला, मध्य में खोखला हो जाता है। इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। सिस्ट क्योंकि सिस्ट जैसा दिखता है, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं, ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। और ये क्या हो जाता है, किस दिन तैयार होता है, चौथे दिन तैयार होता है, निषेचन के चौथे दिन रेडी होता है। तो निषेचन के चौथे दिन, 4th डे बनता है। और ब्लास्टोसिस्ट जैसे बनता है फैलोपियन ट्यूब से, कहा जाता है, यूट्रस में आ जाता है। अब यह फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय, यूट्रस में आता है, गर्भाशय में आता है।
अभी तक कहाँ था, फैलोपियन ट्यूब में था, अब ये गर्भाशय में। तो गर्भाशय में किस दिन आता है, चौथे दिन आता है। कौन आता है, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में खोखला होता है, बाहर आवरण हो जाता है। अगला आता है इम्प्लांटेशन। बहुत अच्छा वो भी क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन। इस अवस्था में फैट मैप भी पाया जाता है, माने हर एक क्या बनना है क्या, वो सब यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है। भ्रूण का रोपण अब आपका शुरू होगा, भ्रूण का रोपण, इम्प्लांटेशन, भ्रूण का रोपण। अब देखिए भ्रूण का रोपण, अब क्या है, जो ब्लास्टोसिस्ट बना, जो ब्लास्टोसिस्ट बना वो गर्भाशय में आ गया, और गर्भाशय में आने के 3-4 दिन बाद, माने भ्रूण का रोपण 7वें से 10वें दिन के बीच में, सामान्यतः 8वें दिन होता है। तो भ्रूण का रोपण बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, भ्रूण का रोपण कब होता है, सामान्यतः 8वें दिन होता है। सामान्यतः निषेचन के 8वें दिन, निषेचन के 8वें दिन, 7 से 10 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। कभी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 8वें दिन होता है। अब आपका वो कब आ गया था, 4 दिन भ्रूण वहां तैरता रहेगा। अब यहां क्या होता है, प्लेसेंटा का विकास होता है। गर्भाशय में, गर्भाशय में प्लेसेंटा बनता है, और प्लेसेंटा बनाने में दोनों की भूमिका होती है। किसकी किसकी, प्लेसेंटा में दोनों की भूमिका होती है, मां का यूट्रस और भ्रूण। तो प्लेसेंटा निर्माण, प्लेसेंटा निर्माण ध्यान रखेंगे, एक ही नहीं होती है। निर्माण में यूटेराइन वाल माने गर्भाशय की भित्ति, यूटेराइन वाल गर्भाशय की भित्ति माने मां, गर्भाशय की भित्ति मतलब क्या हुआ, मां। गर्भाशय किसका है, मां का। तो गर्भाशय की भित्ति व भ्रूण की भूमिका होती है। भ्रूण ये जो आया था, कौन सा, ब्लास्टोसिस्ट वाला जो आया था, भ्रूण, एम्ब्रियो, दोनों की भूमिका होती है। एक से नहीं बनता है, ध्यान रखेंगे। दोनों लोग मिलकर बनाते हैं प्लेसेंटा। अब मानव का अगर प्लेसेंटा देखें, मानव का प्लेसेंटा, प्लेसेंटा माने अपरा कहते हैं हिंदी में, हिंदी बहुत कठिन है। मानव का अपरा माने प्लेसेंटा, मानव का प्लेसेंटा कैसा होता है, तो एलेंटोकोरियन, मानव प्लेसेंटा एलेंटोकोरियन, एलेंटोकोरियन, मेटाडिस्क्वाइडल, कोइडल, मेटाडिस्क्वाइडल, वह हीमोकोरियल प्रकार का होता है। यही वाला ज्यादा पूछते हैं, हीमोकोरियल, हीमोकोरियल होता है। वो विकास के आधार पर तीनों अलग अलग चीजें हैं।
माने प्लेसेंटा बनाने में एलेंटोन और कोरियन की भूमिका होती है। मेटाडिस्क्वाइडल है और हीमोकोरियल है। तो और वैसे हम लोगों में नॉन डेसिडुएट भी कहलाता है। तो अब आप देखिए ये आपका प्लेसेंटा बना। प्लेसेंटा में दोनों की भूमिका होती है, मां की भी होती है और भ्रूण की भी होती है। अब आगे क्या होगा, तो वो देखिए जो कोरियन वाल होती है, भ्रूण में बनता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्तर। क्या बनते हैं, भ्रूण में लगभग 7वें दिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्तर बनते हैं। एम्ब्रियोनिक माने स्तर, अतिरिक्त भ्रूणीय स्तर बनते हैं। इसमें क्या क्या होता है, नंबर 1 एमनियन, दूसरा होता है कोरियन, तीसरा होता है एलेंटोइस और चौथा होता है यॉल्क सैक, पीतक कोष। इसको तो एलेंटोइस ही कहते हैं, एलेंटोइस, और इसको कहते हैं कोरियन और इसको एमनियन। अब आपने सुना शायद किसी ने एमनियन को सुना होगा, आप लोगों ने एमनियन के बारे में, एमनियन के बारे में सुना होगा। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और उसी फ्लूइड से सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण इसी से करते हैं। तो अब आपका एमनियन कोरियन, तो ये जो कोरियन होता है ये सबसे बाहर होता है। एलेंटोइस और कोरियन ही बनाता है आपका प्लेसेंटा। कौन बाहर होता है, कोरियन। कोरियन सबसे बाहर होता है। 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 ये क्या है, कोरियन सबसे बाहर होता है। जिसमें फिंगर लाइक, जिसमें फिंगर जैसी, अंगुली जैसी, फिंगर अंगुली के समान उभार बनते हैं। ये क्या है, किसका मोबाइल है, तो अंगुली के समान उभार बनते हैं। अंगुली के समान उभार बनते हैं, और ये उभार यूट्राइन वाल को क्षत करते हुए धंसते जाते हैं। ये उभार गर्भाशय की भित्ति को, गर्भाशय की भित्ति को क्षति पहुंचाते हुए घुस जाते हैं। घुसते चले जाते हैं, प्रवेश करते हैं, घुसते जाते हैं। और अब क्या हो जाएगा, भ्रूण
गर्भाशय से आरोपित हो जाता है। इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब क्या है? भ्रूण गर्भाशय की, ये तो कौन है, किसका मोबाइल है? गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाता है, जिसे रोपण कहते हैं। रोपण कहते हैं। देखिए, भोजन जल उत्सर्जन, भोजन जल सब कुछ काम अब उसी प्लेसेंटा से ही होता है। भोजन जल वायु सब काम प्लेसेंटा से चलेगा। तो बस मेडिकल में वही पूछा जाता है किस दिन होता है, तो 7वें 8वें 9वें 7 8 9 दिन के बीच में ही हो जाता है। कहां से? निषेचन से गिना जाएगा। अब होता है गैस्ट्रुलेशन, ये बड़ी प्रक्रिया होती है। तो गैस्ट्रुलेशन पूरा एक बड़ा क्वेश्चन है जो आपको अब अगले टर्म में चलना पड़ेगा। ये तो 5 मिनट है भी, लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा उसमें। तो रोपण तक आपको मैंने बताया। तो निषेचन हुआ, निषेचन के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा क्लीवेज। 24 से 30 घंटे में पहला, फिर उससे 24-30 घंटे बाद दूसरा, फिर 72 घंटे में टोटल 3 8 8 के बाद 16 के बाद 32 64 के बाद गेंद जैसा मारुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा चौथे दिन। और वो सब जोना पेलिसिडा खत्म हो जाएगी, पोलर बॉडी खत्म हो जाएगी, वो आ जाएगा इसमें। 7वें दिन आपका चौथे दिन आ जाता है और 7-8 दिन 3-4 दिन पड़ा रहता है। 8वें दिन 7वें 8वें दिन ये गर्भाशय की दीवार से प्लेसेंटा से जुड़ता है, उसी को कहते हैं प्लेसेंटेशन। तो ये था इम्प्लांटेशन भ्रूण का रोपण। अब ये पूरा हो गया, बाकी नेक्स्ट टर्म पर होगा। ठीक है, अभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए अब नेक्स्ट टर्म